दिल्ली वालों के लिए आज एक बहुत अच्छी खबर आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की लाइफलाइन यमुना की सफाई की डेडलाइन तय कर दी है। केजरीवाल ने आज ऐलान किया कि फरवरी 2025 तक यमुना को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। वो खुद अगले चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाएंगे। इस ऐलान के बाद उन्होंने दिल्ली वालों को इस वादे को पूरा करने का भरोसा भी दिया। ट्विटर पर लिखा, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, जुबान का पक्का हूं, अगले चुनाव से पहले यमुना जरूर साफ करेंगे। अभी एक हफ्ते पहले ही केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों और विपक्षी पार्टियों के निशाने पर थी। वजह थी छठ के मौके पर झाग उगलती यमुना नदी। न्यू इंडिया में देश की राजधानी की ऐसी तस्वीरें शर्मिंदा करने वाली थीं, लेकिन आखिरकार केजरीवाल सरकार की नींद टूटी है। आज खुद मुख्यमंत्री ने वादा किया कि अगले चुनाव तक यमुना साफ हो जाएगी और हर दिल्लीवासी के साथ वो खुद यमुना में डुबकी लगाएंगे। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, जिसके ज़रिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को ज़रूर साफ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नज़र रहेगी, एक एक पॉइंट पे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स बनाए हैं कि ये काम अगले 1 महीने में क्या होगा, फिर 2 महीने में कितना काम होगा, फिर अगले 4 महीने में कितना काम होगा, 15 दिन में माइलस्टोन्स हैं। इसके ऊपर मैं बड़ी कड़ी नज़र रखूँगा। इसकी टाइम लिमिट्स को हम वो नहीं होने देंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम सब दिल्ली वालों का सपना पूरा होगा, यमुना साफ होगी। यमुना पर केजरीवाल ने 5 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात क्या है और दूसरी बात, और 5 बातें आपको बताते हैं। पहली बात, फरवरी 2025 तक यमुना साफ हो जाएगी। दूसरी बात, अगले चुनाव से पहले यमुना पूरी तरह से साफ होगी। तीसरी बड़ी बात, केजरीवाल खुद अगले चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाएंगे। चौथी बड़ी बात, हर दिल्लीवासी साफ यमुना में डुबकी लगाएगा अगले चुनाव से पहले। और 5वीं बड़ी बात, यमुना की सफाई के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स पर काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में यमुना नदी कैसे साफ होगी, इसे साफ सुथरी बनाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसे समझने के लिए हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा बारापुला के करीब एक नाले के पास पहुंची। यह नाला यमुना नदी में ही जाकर मिलता है। ऐसे नाले यमुना की सफाई में कितना बड़ा चैलेंज है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दावा किया कि अगले दिल्ली के चुनावों तक, यानी कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों तक यमुना को साफ कर दिया जाएगा। और उनका कहना था कि 2020 के चुनावों में जनता से वायदा किया गया था कि दिल्ली में यमुना को अगले 5 साल में साफ किया जाएगा। आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 एक्शन प्लान का भी जिक्र किया। हम इस वक्त दिल्ली के बारापुला के नजदीक के नीचे एक नाले पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर यमुना को अगर साफ करने की योजना बनाई जा रही है तो उसमें क्या क्या चुनौतियां आएंगी, क्योंकि पिछले कई साल से गंदी हो रही यमुना नदी को साफ करना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। दरअसल इसी नाले की स्थिति आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वही नाला है जो आगे जाकर यमुना नदी में मिलता है। ये बारापुला फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे का नाला है और ये नाला दिल्ली के लगभग दिल्ली के काफी हिस्से से गुजरता हुआ यहाँ पर इस बारापुला नाले पर पहुंचता है और उसके बाद यहाँ से आगे यमुना नदी, जो कि यहाँ से सिर्फ चंद कहें 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर जाकर मिलता है। अगर इस नाले की बात करें तो ये नाला काफी पुराना है, इसमें इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, इसमें घर का वेस्ट है और ये सारा गंदा पानी कितना गंदा है ये आप देख सकते हैं। या इतना गंदा, इतनी बदबूदार यहाँ पर ये जगह है कि यहाँ तक पर खड़े होना तक मुश्किल है। तो सोचिए, यही गंदा पानी जब यमुना में जाकर मिलता है तो यमुना को कितना ज्यादा गंदा करता है। और ये सिर्फ एक नाले की स्थिति है, दिल्ली में ऐसे कई और नाले हैं जो कि यमुना के पानी में जाकर मिलते हैं। और
दिल्ली के बारापुला से आपने गौनिका की रिपोर्ट देखी, अब आपको नजफगढ़ से भास्कर मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले यमुना नदी को हम साफ कर देंगे और उसके लिए अलग अलग तरह के प्लान्स भी बताए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। लेकिन यमुना नदी गंदी क्यों हो रही है, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं, ये वो नजफगढ़ का नाला है जो काफी मात्रा में गंदगी यमुना के अंदर लेके आता है। ये नाला मानेसर गुड़गांव होते हुए पूरी पश्चिमी दिल्ली का कचरा ले जाते हुए और उसके बाद बुराड़ी साइड का पूरा गंदगी लेते हुए इस यमुना नदी में आता है। अब आपको मैं दिखा रहा हूं कि क्यों शुरुआत इसकी यहां से हो रही है गंदगी की। सामने आप ये देखिए, ये वजीराबाद बराज है। यहाँ पे जो साफ पानी आता है उसको रोक लिया जाता है और बहुत कम मात्रा में यहाँ से पानी छोड़ते हैं यमुना नदी के लिए। यानी इस वक्त जो ITO या उससे आसपास जो भी पानी आपको यमुना नदी में दिख रहा है उसमें नाले का पानी ज्यादा है और नदी का पानी बहुत कम है। इस पूरे हिस्से में आपको देखिए, आपको कहीं से भी अंदाजा भी नहीं लगेगा कि पानी के अंदर कोई धार है या पानी में रफ्तार है जो पानी आगे जाए। और ये जो दूसरी तरफ नाले का पानी है काफी तेज गति से इस यमुना नदी में समाहित हो रहा है और एक तरह से ये मीटिंग पॉइंट है। आप अगर देखें, जो जहां पे इस गंदे नाले का पानी मिल रहा है यमुना नदी में, वो साफ दिख रहा है। विजिबल डिफरेंस आपको दिख जाएगा कि ये जब गंदे नाले का पानी मिलता है और दूसरी तरफ जो यमुना नदी का अपना पानी है, दोनों के कलर में साफ अंतर दिख रहा है। दरअसल 22 किलोमीटर यमुना बहती है राजधानी दिल्ली में, इसमें 18 बड़े नाले मिलते हैं और इसकी शुरुआत इसी नजफगढ़ ड्रेन से होती है। जो छठ पूजा के वक्त यमुना नदी में जो झाग की तस्वीरें दिखी, उसकी वजह से दिल्ली के ये गंदे नाले ही हैं उसकी वजह। ये नाले कैसे यमुना को गंदा कर रहे हैं, पानी में जहर घोल रहे हैं, भास्कर मिश्रा की एक और रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है और राजधानी दिल्ली की जीवनदायिनी नदी यमुना में हम हर दिन कितना विष घोल रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं। नजफगढ़ ड्रेन से कितना गंदा पानी हर दिन हर मिनट यमुना में जा रहा है, ये आप देखिए। ये सिर्फ एक नाले का पानी है जो गुड़गांव से लेके और यहाँ पूरी पश्चिमी दिल्ली से लेके और बुराड़ी के इलाके से होते हुए ये यमुना नदी में वजीराबाद बराज के बाद में जाके मिल रहा है। ये पानी आप देखिए, गंदा देखिए इसमें और झाग देखिए। जो आपको ओखला के पास में झाग दिखता है वो झाग आपको यहाँ दिख जाएगा और ये जो है यमुना नदी के मुहाने पे है बिल्कुल। इसके बाद ये पानी सीधे यमुना नदी में जा रहा है। इस बीच में कोई फिल्टर नहीं, कोई सफाई नहीं और यही गंदा पानी, यही झाग वाला पानी यमुना नदी में आके जाता है। और जो पानी यमुना का पानी जो वजीराबाद बराज तक बिल्कुल साफ है, उसके बाद से बिल्कुल काला हो जाता है। यमुना नदी में जो पानी आपको नजर आता है वजीराबाद से लेके ओखला तक, वो सिर्फ इन नालों का पानी है। ये कह सकते हैं 70 से 80% पानी जो है वो इन नालों का है। और इस पानी को अगर कोई प्रयोग में लाते हैं या आस्था बस यमुना नदी के किनारे आके पूजा करते हैं, किसी भी तरह से आचमन करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हाल होने वाला है। बेशक सरकार कुछ भी कहे कि हम साफ कर रहे हैं यमुना को, फिर से एक बार डेडलाइन बता दी गई है कि 3 साल बाद साफ कर देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे 18 नाले यमुना में आते हैं और यमुना नदी को बुरी तरह से प्रदूषित करते हुए आसपास के वातावरण को भी प्रदूषित कर देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।